हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिल रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर ट्रस्ट ऑन मी टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। और जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रेड फॉल्स ब्रेकआउट। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट है, ये एक्चुअल वाला ब्रेकआउट नहीं है, एंड कैसे ट्रेड लेंगे। सो हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो, देन हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं आपको चार्ट में ड्रा करके दिखाती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। अगर मुझे उस ट्रैप से बचना है, कि अगर मुझे पहले से पता होता कि नहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है तो शायद मेरी ट्रेड निगेटिव में ना क्लोज होती। कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये कंसोलिडेशन मार्केट में मिलेगा जब मार्केट साइडवेज चल रही हो, जिसको हम साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंसोलिडेशन मार्केट में ये आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा। मैं आपको ये ड्रा करके दिखाती हूँ कि कैसा होता है फॉल्स ब्रेकआउट। सपोज करिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। प्राइस ऊपर गया, फिर एक पुल बैक आया, अगेन अगेन प्राइस ने अपने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करके अगेन प्राइस ऊपर गया, फिर अगेन एक पुल बैक आया। सब सपोज एक जो अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी मैं आपको एक अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखा रही हूँ और ऐसे ही आपको एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल मैं बना के दिखा दूंगी कि कैसे हम फॉल्स ब्रेकआउट में कैसे ट्रैप होने से बच सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा कि मार्केट कंसोलिडेट करने लगेगी। इस वाल यहाँ पे हाई बनने के बाद अब माइट भी ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। सेम मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है एंड कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा कि मार्केट ट्रैप करने के लिए ये हमारी एक रेंज बन गई, जहाँ पे अभी मार्केट ने एक ये लोअर रेंज ये बन गई। इसको मैं डिलीट करती हूँ। ये अप ट्रेंड चल रहा था एंड अप ट्रेंड बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ी टाइम के लिए कंसोलिडेशन किया, थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज हो गई। ये जो मैं बोल रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ये डिपेंड करता है कि आप क्या टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं। अगर आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हो तो आपको 15 मिनट में कंसोलिडेशन दिख सकता है, अगर आप 1 घंटा फॉलो करते हो तो आपको 1 घंटे में कंसोलिडेशन दिख सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या टाइम फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं। अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन आया। कंसोलिडेशन में क्या होता है, हमारे पास रेंज होती है, अपर रेंज लोअर रेंज, एंड मार्केट जो प्राइस है वो उसी रेंज के अंदर मूव करता रहता है, ना वो अपर रेंज को ब्रेक करता है ना वो लोअर रेंज को ब्रेक करता है। फिर एक क्या होता है कि ट्रैप करने के लिए एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। जैसे कि ये चल रहा है आपका अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, अब क्या होगा, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ने इस लोअर रेंज को ब्रेक किया एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए। जैसे ही रेंज ब्रेक हुई लोगों को लगा अरे ये तो रेंज ब्रेक हो गई, अब मतलब कि डाउन ट्रेंड जाएगा, लेकिन मार्केट क्या करेगी, प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा और ऊपर की साइड चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ये रेंज बन गई जहां पर पहले मार्केट ने इस रेंज को लोअर रेंज में ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, और इस ट्रैप के बाद क्या हुआ, मार्केट रिवर्स कर गई और ऊपर उसने ब्रेकआउट करके ऊपर एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। ये इसको बोलते हैं हम फॉल्स ब्रेकआउट। ऐसे ही मैं आपको एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो दिखाती हूँ कि डाउन ट्रेंड में क्या हो सकता है। डाउन ट्रेंड में होगा सेम, वही सेम है कि प्राइस नीचे आ रहा है
एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो सपोज प्राइस नीचे आते आते एक लेवल पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया एंड मार्केट ने एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दी। उस रेंज के अंदर ही प्राइस मूव कर रहा है। फिर क्या होगा कि मार्केट प्राइस उस रेंज को ब्रेक करेगा एंड लोग वहां पे ट्रैप हो जाएंगे एंड उस ट्रैप होने के बाद यहाँ पे पहले मैं रेंज ड्रॉ कर देती हूँ। सो ये अपर रेंज हो गई एंड ये लोअर रेंज हो गई एंड इस रेंज के अंदर ही प्राइस मूव कर रहा था। फिर क्या किया प्राइस ने एक अप साइड का ब्रेकआउट दिया कि हाँ प्राइस ऊपर जाएगा, बट वो ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है एंड उसके बाद प्राइस नीचे आ जाएगा एंड कंटिन्यू फिर वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट रहेगा। सो ये इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। सो अब हम देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट जब होता है तो कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और डिफरेंस क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट और एक्चुअल ब्रेकआउट में। सो लेट्स सी। सो डिफरेंस क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट और एक्चुअल ब्रेकआउट में। सो एक्चुअल ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट होता है जब जब पहले ही टाइम मार्केट ने ऊपर का ब्रेकआउट किया तो मार्केट को वो ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहिए और मार्केट को दोबारा नीचे का ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। सो दैट इज अ एक्चुअल ब्रेकआउट कि अगर मार्केट ने ऊपर का ब्रेकआउट किया है एंड उसी को वो ट्रेंड फॉलो करते हुए ऊपर ही जा रही है तो फिर वो एक एक्चुअल ब्रेकआउट है। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आके नीचे का भी रेंज ब्रेकआउट कर रही है तो दैट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट, दैट इज नॉट अ एक्चुअल ब्रेकआउट। सो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। सो सो सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता है, पहले तो ये जो ब्रेकआउट है जिसको मैं ब्रेकआउट बोल रही हूँ ये आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंसोलिडेशन मार्केट की बात कर रही हूँ। सो जैसे ही कंसोलिडेशन मार्केट एक रेंज में चल रही होती है एंड उस रेंज के बाहर एक ब्रेकआउट मिलता है तो अगर आपको इस ट्रैप से बचना है तो आपको क्या करना है, आपका एंट्री ही सब कुछ है। आपने एंट्री गलत ली तो आपकी ट्रेड लॉस में गई, आपकी एंट्री सही हुई तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हुई। तो सब कुछ एंट्री पे डिपेंड करता है। सो जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होगी आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेनी एक्साइटमेंट में कि अरे रेंज ब्रेकआउट हो गई अब तो मार्केट इतनी टाइम से कंसोलिडेशन करे तो अब तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी या बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। नो, आपको एक्साइटमेंट में कोई एंट्री नहीं लेनी है। ट्रेडिंग में सारा खेल आपके पेशेंस का है कि आप आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना आप मतलब कि कितना वेट कर सकते हो। सो आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है। सो यही सारा खेल है ट्रेडिंग में। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेड तुरंत नहीं लेनी है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सिंगल ही मुझे रास्ता दिखता है, वो है कि पुल बैक का वेट करो। वेट फॉर द पुल बैक, दैट्स ऑल। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आपको एंट्री नहीं लेनी है, आप वेट करोगे पुल बैक का। सो यहाँ पे अगर आप जिसने भी पुल बैक का इंतजार किया होगा तो वो समझ गया होगा कि पुल बैक अगेन रेंज के अंदर आ गया है और मार्केट नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ये पुल बैक ऐसा कुछ होता जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर एक पुल बैक आया, सो पुल बैक इस वाले लेवल को टेस्ट करता और फिर मार्केट अगेन यहाँ से पुराने वाले लेवल रेंज को टेस्ट करके अगेन एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, बट ऐसा कुछ तो यहाँ हुआ नहीं। सो सब कुछ डिपेंड करता है पुल बैक पर। आपको पुल बैक में एंट्री लेनी, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आप वेट करो पुल बैक का। पुल बैक पे फिर आपको कोई ना कोई एंट्री रीजन दिखेगा कि डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है या फिर इंगल्फिंग कैंडिल बन रही है। सो क्या अकॉर्डिंग टू योर कैंडल स्टिक और अकॉर्डिंग टू योर चार्ट पैटर्न आपको एंट्री रीजन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा पुल बैक का। सो आप पुल बैक का वेट करो, देखो कि पुल बैक से आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि एक्चुअल ब्रेकआउट है। सो अगर यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली होगी और पुल बैक का वेट नहीं किया होगा वो सब लॉस में गए होंगे, और जिसने पुल बैक का वेट किया होगा कि हाँ देखेंगे पुल बैक पे एंट्री लेंगे। सो यहाँ तक मार्केट आई, पुल बैक हुआ और फिर उसके बाद अगेन इस रेंज में आ गई तो वो समझ जाएगा, कोई भी इंसान वो समझ जाएगा कि नहीं ये तो फॉल्स ब्रेकआउट था। बट अगर आपने एंट्री यहीं पे ले ली होगी तो आपकी सारी ट्रेड जो भी ट्रेड आपने प्लेस करी होगी वो लॉस में क्लोज होगी। सो अब हम इसको हम देखते हैं कि चार्ट पे हमें कहाँ कहाँ फॉल्स ब्रेकआउट मिला है, उसका थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखते हैं। देखते हैं कितनी ट्रेड्स हमें मिली फॉल्स ब्रेकआउट पे। ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है तो शायद मुझे कम ट्रेड मिले, क्या पता मुझे 15 मिनट में ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा हो, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही हो और उसमें मैं ज्यादा बैक टेस्ट कर सकूं। सो अभी मैं इसको 1 घंटे के चार्ट में मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रही हूँ। आप जो भी टाइम फ्रेमवर्क फॉलो करते हो आप उसमें इसको बैक टेस्ट करिएगा। सो लेट्स
बैक टेस्ट दिस फॉल्स ब्रेकआउट, देखते हैं कहाँ मुझे मिला फॉल्स ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन, एंड देखते हैं कि क्या मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। अभी ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 1 घंटे के हिसाब से। यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो 1 घंटे में ही मुझे एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला। अब आप देखो कि कहाँ मिला। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया है तो ठीक है, आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, बट अगर आप अभी तक आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मार्केट अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम वर्क में एक रेंज में चल रही है। आप देखोगे तो ये लोअर रेंज हो गया, जो मैंने नीचे लाइन ड्रा करी है वो एक लोअर रेंज है, और जो ऊपर मैंने लाइन ड्रा करी है वो एक अपर रेंज है। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन अभी क्या हुआ रिसेंटली, लास्ट थर्सडे, या ये जो कैंडल है ट्यूसडे की है, ट्यूसडे फिर वेडनेसडे को अगेन रेंज में आई, एंड देन ये वेडनेसडे थर्सडे। ओके, सो क्या हुआ लास्ट वीक, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट, क्योंकि ये अप ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट है तो इट शुड बी अ ग्रीन कैंडल, बट यहाँ पर एक रेड कैंडल से ब्रेकआउट हुआ तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन क्या पता बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेड कर लियो। और ऊपर से ये फर्स्ट कैंडल है, 9:15 की ये कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल में तो बिल्कुल भी आप इस ब्रेकआउट कैंड इसको तो आप ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट कैंडल इतनी ज्यादा वॉल्यूम कंसीडर रखती है अपने अंदर की, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड लेके बैठते हैं 9:15 की पहली फर्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट कैंडल, सो इसको तो आप इग्नोर कर दो बिकॉज ये रेड कैंडल है। उसके बाद आप देखोगे तो अगेन रेंज में आ गई, इसको आप ब्रेकआउट कैंडल कैंडल कंसीडर कर सकते हो। जो ये ग्रीन कैंडल है कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सो यहाँ पे बहुत लोगों ने एंट्री ली होगी। ये है 11:15 की कैंडल। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं कि यहाँ पे लोग ट्रैप हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। जब ये ग्रीन कैंडल कॉन्टिन्यूस तीन तीन घंटे मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में रहा, फिर अगर जिसने पुल बैक का नहीं वेट किया होगा, तो मैं बताती हूँ कि लोग कैसे ट्रैप हुए होंगे। जिसने पुल बैक का वेट नहीं किया तो क्या किया होगा, यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली होगी जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, एंड यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ली होगी, एंड उसके बाद उनका सारा लॉस हो गया होगा। बट अगर आप यही पुल बैक का वेट करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि नहीं, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, ये एक एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं है, और यहाँ पर कॉल की ट्रेड बनी नहीं रही है। अगर आप यहाँ पर अगर आप पुल बैक का वेट करते हैं तो ये ब्रेकआउट हुआ, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। पहले तो ये तो रेड वाला हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ग्रीन वाला यहाँ पे हुआ, एंड उसके बाद जिसने पुल बैक का इंतजार नहीं किया उस क्या हुआ होगा, अगर पुल बैक के बाद ऐसा कुछ होता कि इस रेंज को टेस्ट रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती, तो फिर वो अप ट्रेंड स्टार्ट होता, वो एक एक्चुअल ब्रेकआउट होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिटेस्ट करने आई उस रेंज को, एंड रिटेस्ट करने के बाद वो धड़ाम से नीचे ही गिर गई। आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर आ गई, और उसके बाद अगले दिन फिर एक गैप डाउन के साथ ओपन हुई मार्केट। और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट 4 बार मार्केट को सपोर्ट मिला है, इस लेवल पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, सेम लेवल पे मार्केट को बार बार सपोर्ट मिला है, तो फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये मैं इसका तो मैं केस नहीं बता रही हूँ, मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट का बता रही हूँ कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। एक तो ये है। सेकंड, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप अप के बाद ओपनिंग हुई, फिर पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल मिली। ब्रेकआउट कैंडल मिलने के बाद क्या किया होगा, लोगों ने ट्रेड ली होगी, यहाँ पे आपको शायद प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद थोड़े टाइम तक मार्केट नीचे आई है। लेकिन अगर मैं होती तो मैं एक पुल बैक का इंतजार करती, मैं ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेती, ना कि मैं रेड कैंडल पे एंट्री लेती। क्योंकि ग्रीन कैंडल पे अगर आप जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल से आपका ब्रेकआउट हुआ है नीचे, ब्रेक डाउन हुआ है कि नीचे की डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, तो अगर मैं इस रेड कैंडल पे एंट्री लेती तो ऑलरेडी मेरा प्रीमियम इतना ज्यादा मुझे महंगा मिलता, तो मुझे नहीं पता कि मुझे उसमें प्रॉफिट कितना कितना मतलब मुझे मिलेगा। तो इसलिए मैं ग्रीन कैंडल का वेट करती, मैं पुल बैक का वेट करती। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने नीचे का ब्रेकआउट किया, और अगर आप पुल बैक का वेट करते तो फिर आपको पता चलता कि एक्चुअल वो ब्रेकआउट है कि ऐसे फॉल्स वाला है। यहाँ पे पुल बैक अगर आप देखोगे तो पुल बैक जो हुआ, फिर उसके बाद मार्केट अगेन अपने इस अपर वाली रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में चली गई। दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स ब्रेकआउट। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट ना होता तो इस वाले लेवल को टच करने के बाद मार्केट अगेन इसको ब्रेक करती और एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और देखते हैं।
सो 1 घंटे में तो मुझे बहुत ही कम अपॉर्च्युनिटी मिली, लेकिन एक पॉइंट मैं और बताना चाहती हूँ कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट और कहाँ-कहाँ हो सकता है। सो अगर कोई न्यूज़ आने वाली हो, अगर आप देखोगे कि कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ आने वाली हो, तो उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से ही मार्केट फॉल्स फॉल्स आपको इंडिकेशन देने लगेगी कि हाँ, ऐसा कुछ डायरेक्शन में मूव होने वाला है। लेकिन उसमें भी अगेन आपको ट्रैप नहीं होना है, दैट कुड बी वन ऑफ द फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ट्रेड। सो ये एग्जांपल है इलेक्शन वाली न्यूज़ का। एंड 31st ऑफ मई को यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई। एंड उसके बाद पड़ा सैटरडे संडे। एंड ये जो कैंडल है ये है 3rd ऑफ जून की। सो 3rd ऑफ जून में आप अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एक गैप अप देखने को मिला है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि ये था जस्ट ये था इलेक्शन डे, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था। और इलेक्शन डे के एक दिन पहले अगर आप देखोगे तो ये कितना अच्छा खासा गैप अप के साथ मार्केट ने ऊपर की क्लोजिंग करी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे एक दिन पहले। उन्होंने कितना अपना पैसा लगा रखा होगा कि इलेक्शन डे में कॉल की ट्रेड लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा गैप अप हुआ है और ऊपर ऊपर इतना अच्छा गैप के बाद मार्केट इतना ऊपर ही क्लोज हुई है। लेकिन अगले दिन इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, इलेक्शन वाले दिन यहाँ पे लोगों ने, यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली होगी और उन सबका सारा पैसा चला गया होगा, क्योंकि मार्केट पूरे टाइम नीचे रही। उसके बाद जिसने आप तो तभी मैं बोलती हूँ कि ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक। सो अगर यहाँ पे अगर आप पुल बैक का इंतजार करोगे ना, तो ये आप देखोगे तो कितना अच्छा डायरेक्शन में पुल बैक मिला। एंड उसके बाद मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करते हुए एंड इस वाले हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर डायरेक्शन में चली गई। बट अगर ये फॉल्स ना होता, एक एक्चुअल होता, तो मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखती, ऐसे जाता और फिर इस वाले लो को ब्रेक करते हुए एक डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हो जाता। बट दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स फॉल्स ब्रेकआउट। एंड ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि न्यूज़ के केस में भी ऐसा आपको फॉल्स ट्रैपिंग वाली मार्केट मिल सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड अब आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिल रही होगी, कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही होगी मेरे वीडियोस के थ्रू। सो आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो। एंड प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी सजेशन हो, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।